नमस्कार, मैं लखन सालवी। आप देख रहे हैं डेली राजस्थान। डेली राजस्थान पर आज सुनो भाई साधु। राजस्थान के एक उपन्यासकार, एक कहानीकार, एक कथाकार मिलिए संदीप मिल से। संदीप मिल राजस्थान के वो शख्स, युवा शख्स कहानियां लिखते हैं, कथाएं लिखते हैं। ऐसी कथाएं और ऐसी कहानियां लिखते हैं कि दिमाग की नसें खोल देते हैं। सुनो भाई साधु को सब्सक्राइब करिए। साथियों, यूं तो कबीर ने कहा, कबीर जो एक जलती हुई मसाल है भारतीय समाज में, कबीर जो क्रांति की आवाज है, कबीर जिसने उस जमाने में तमाम किस्म के पाखंडवाद को नकारने का काम किया, वही कबीर जिसको इस देश के संविधान के निर्माता बाबा साहब अम्बेडकर ने अपने 3 मार्गदर्शक गुरुओं में से एक माना। उन कबीर की तमाम वाणियों का जो अंतिम शब्द है वो है, कहत कबीर सुनो भाई साधो। आज यहाँ सुनो साधो के बीच में आकर के हमारे महबूब दोस्त रचनाकार संदीप कुमार मील, अब उन्हें हमें डॉक्टर संदीप कुमार मील कहना होगा, क्योंकि भारतीय राजनीति में दलित स्त्रीवाद के एक विश्लेषणात्मक अध्ययन पर उन्होंने डॉक्टर ऑफ फिलोसफी की। और ये जो शोध ग्रंथ मेरे हाथ में है, ये जो लाल किताब उनकी और उनका जो लाल सलाम और इस देश की जो लाल धारा है, उसके साथ जो उनका सरोकार है, मेरे महबूब दोस्त भाई संदीप कुमार मील को अपनी इस उपलब्धि के लिए हम बहुत मुबारकबाद पेश करते हैं। उनको बहुत कॉन्ग्रेचुलेट करते हैं कि उन्होंने भारतीय राजनीति में दलित स्त्रीवाद पर ये एक महत्वपूर्ण काम करके दिखाया। और आज हमारे बीच में DN केरला साहब हैं। मैं आपका स्वागत करता हूं केरला साहब का। केरला साहब वो व्यक्तित्व हैं जिन्होंने डॉक्टर अंबेडकर के, माननीय कांसीराम के और तमाम दलित बहुजन महापुरुषों के, जिसमें फुले, सावित्रीबाई फुले, पेरियार, नारायण गुरु, गाडगे महाराज, चोखा मेला, तुकाराम से लगा करके रविदास, कबीर और बुद्ध की विचारधारा को इस देश में फैलाने का काम किया। वो मजदूरों के लीडर रहे हैं, IOC में काम करते रहे हैं और गांधीधाम में रहते हैं। केरला साहब जो हैं वो मूलतः राजस्थान के हैं, लेकिन उन्होंने पूरे संपूर्ण भारत में डॉक्टर अंबेडकर के विचार को, अंबेडकरवाद को और बुद्धिज्म को आगे ले जाने का काम किया है। तो मेरे बीच में मार्क्स भी है और बुद्ध भी है, और मैं अंबेडकर का मैं प्यार करने वाला इंसान हूँ। तो और कबीर का ये जो आप पीछे सुन रहे हैं, सुनो भाई साधो, मुझे लगता है कि न केवल सुनना है बल्कि उसको साधना भी है। कबीर जब कहते हैं कि सुनो भाई साधो, तो वो किसी साधु को नहीं कह रहे हैं कि साधुओं तुम सुन लो, बल्कि वो ये कह रहे हैं कि जो तुम सुन रहे हो उसको साधना में अभिव्यक्त भी करना है, उसको साधना है, वही है सुनो और उसको साधो। एक प्रजाति हुआ करती थी जाट। प्रेम को फांसी दे दो, प्रेम करने वालों को फांसी दे दो, संदीप मील को भी फांसी दे दो। संदीप मील को फांसी क्यों? क्योंकि वह जाट है। जाट तो हम भी हैं, लेकिन वो जाट होकर प्रेम करता है, इसलिए उन्हें फांसी दे दो। खाप पंचायत के हुक्म के मुताबिक उन्हें फांसी दे दी गई। प्रेम करने वालों को फांसी दे दी गई। संदीप मील का क्या हुआ? वो बिल में घुस गया है। बाहर निकालो उसे। बाहर नहीं निकल रहा है। बिल पर खाप पंचायत का पहरा बैठा दो। वो जब भी बाहर निकल गए, पकड़ कर उसे फांसी दे दो। प्रेम मुर्दाबाद, प्रेम करने वाले मुर्दाबाद, खाप पंचायत जिंदाबाद। संदीप मील का क्या हुआ? वो बिल में घुस गया और बिल के मुंह पर खाप पंचायत का पहरा बैठा हुआ है। चौधरी साहब का हुक्म है कि बिल से बाहर ही निकलते हुए उसे मुर्दाबाद में तब्दील कर दो। संदीप मील जाट कैसे हुआ, ये तो वही बता सकता है, लेकिन वो तो बिल में घुस गया है। फिर पैदा करने वालों से पूछो, उनको जन्नत नसीब हो गई। उनसे ऊपर पैदा करने वाला कोई होगा, उनसे पूछो, उनसे ऊपर खुदा है।
क्या खुदा से पूछा जाए खुदा की जात क्या है? साफ खुदा की कोई जात नहीं होती। तब तो बिल्कुल हमारा फैसला नहीं करता, क्योंकि हमारा फैसला हमारी जात का करेगा। हमारी जात की कौन करेगा? चौधरी साहब, क्योंकि वो हमारी जात के खुदा है। चौधरी साहब जिंदाबाद, खुदा मुर्दाबाद। संदीप मील व बिल में घुस गया है, साहब सारी मुसीबतें हल हो गई। हमारी जात में भी कोई प्रेम नहीं कर रहा है। लेकिन उस संदीप मील का क्या होगा? वह लिखता है। लिखने से क्या होता है? लिखने से लोग पढ़ते हैं और लोगों के दिमाग में प्रेम बढ़ जाता है। लोगों के दिमाग को फांसी दे दो साहब। दिमाग को फांसी नहीं दी जा सकती। दिमाग को फांसी क्यों नहीं दी जा सकती? क्योंकि दिमाग के गला नहीं होता है। चौधरी साहब का हुक्म है कि हमारी जात में पढ़ने पर पाबंदी है, किताबें जला दो, अब सारी समस्याओं का अंत हो जाएगा। अंत नहीं हुआ, क्या हुआ? लोग शादी कर रहे हैं, इससे क्या फर्क पड़ता है? ये शादी में जात को नहीं मानते। ये तो बड़ी गड़बड़ है। कुछ भी करो, हमारी जात पवित्र रहनी चाहिए। चौधरी साहब का हुक्म है कि ऐसी शादी करने वालों को फांसी दे दो। हुक्म की तामील करो, शादी करने वालों को फांसी दे दो। शादी को फांसी दे दो, संदीप मील का फांसी दे दो। उसे क्यों? वह भी शादी में जात को नहीं मानता। शादी करने वालों को फांसी दे देगी, बहुत सही किया। शादी को फांसी दे देगी, ये और भी सही किया। अब जात को कोई खतरा नहीं है। लेकिन संदीप मील का क्या होगा? लोग कह रहे हैं कि उसे फांसी क्यों नहीं देगी। ये कौन लोग हैं? अपनी जात के हैं। चौधरी साहब का हुक्म है कि हर तरफ ऐलान कर दो कि संदीप मील जाट नहीं है। लेकिन मील तो जाट होते हैं। वो मील नहीं है, कुछ गड़बड़ हुई है जिसकी जांच चल रही है। पता चलते ही सबको इत्तला कर दी जाएगी। इस गड़बड़ में जो भी लिप्त पाया जाएगा उसे सजा दी जाएगी। अगर खुदा लिप्त पाया गया तो उसे भी सजा दी जाएगी। एक संदीप मील को सजा दे नहीं पा रहे हो और खुदा को सजा देने की बात करते हो। ये कौन बोला? संदीप मील की आत्मा बोल रही है। साहब सब कुछ ठीक चल रहा है, बिल पर पहरा बैठा है, हुक्के गुड़गुड़ाए जा रहे हैं, फतवे जारी किए जा रहे हैं। उसे बाहर निकलते ही फांसी दे दी जाएगी। अगर वो बाहर नहीं निकला तो ये तो चौधरी साहब ही बता सकते हैं। चौधरी साहब ने कहा कि अगर वो बाहर नहीं निकला तो डरपोक माना जाएगा और डरपोक हमारी जात में नहीं होते। अगर किसी ने हमारी जात को डरपोक मांग लिया तो चौधरी साहब ने इससे सवाल नहीं किए जाते। जो कहा है वही सही है। सब ठीक चल रहा है ना? एक गड़बड़ हो रही है क्या? लोग सेक्स कर रहे हैं और सेक्स में कुछ भी नहीं देखते। गर्भ ठहरने से जात खराब हो सकती है। कुछ भी कराओ, हमारी जात पवित्र रहनी चाहिए। सेक्स को फांसी दे दो, सेक्स करने वालों को फांसी दे दो, संदीप मील को फांसी दे दो। उसे क्यों? वह भी सेक्स करता है और सेक्स में कुछ भी नहीं देखता। हमारी जात का भी है। हुक्म की तामील करो। सेक्स को फांसी दे दी गई, एकदम सही किया। सेक्स करने वालों को फांसी दे दी गई, ये सबसे सही किया। संदीप मील का क्या हुआ? तो बिल में है और बिल के मुंह पे खाप पंचायत बैठी हुई है। कतरा बना हुआ है, कतरे पे फाक पंचायत बैठी हुई है। हुक्के गुड़गुड़ाए जा रहे हैं, पगड़ियां लहरा रही है। चौधरी साहब का हुक्म जारी है। सब खाप पंचायत में बैठे हुए हैं। औरतें घर पे हैं, खेत सूख रहे हैं, पशु भूखे मर रहे हैं। कुछ भी हो, फैसला होना चाहिए। ये लो फैसला हो गया। क्या हुआ? संदीप मील बिल से बाहर निकल गया और देखता कि पगड़ियां हैं पर जिस्म नहीं। इधर उधर नजर नहीं आता कोई। अरे ये जाट लोग कहाँ गए? ये जाट क्या होता है? एक प्रजाति हुआ करती थी जो अपना ही खून पीकर मर गई। तो ये थी डॉक्टर संदीप मील की कहानी। एक प्रजाति हुआ करती थी। मुझे लगता है कि न केवल एक प्रजाति की बात है, ये तमाम प्रजातियों की बात है। एक जाट प्रजाति की बात नहीं है। इस देश में जो जाति है और जाति के नाम पर जो जहर है और जिस तरीके से हर जाति अपने दम्भ में जी रही है और उसे लगता है कि वो सब कुछ को मुर्दाबाद कर सकती है, वो खुदा को मुर्दाबाद कर सकती है, वो कुदरत को मुर्दाबाद कर सकती है, वो प्रेम को, सेक्स को, शादी को, तमाम वो चीजें जो प्राकृतिक हैं, बुनियादी हैं, उन सबको मुर्दाबाद कर सकती है। लेकिन डॉक्टर संदीप मील अपनी कहानी के अंत में ये कहते हैं कि अंततः प्रेम जिएगा। अंततः ये जो पगड़ियां हैं, ये जो गुड़गुड़ाने वाले हुक्के हैं, ये
केवल बचे रह जाएंगे, जिस्म खत्म हो जाएंगे। मुझे लगता है कि ये प्रेम के जीतने का सबसे बड़ी उद्घोषणा है। और मैं अली ज़रियून की उन पंक्तियों से बात खत्म करूं जहां वो ये कहते हैं कि हर एक जाबिर से इनकारी रहेगी, मोहब्बत हमद है जारी रहेगी। धन्यवाद। ए भाई सब्सक्राइब करो डेली राजस्थान चैनल को। आप सभी डेली राजस्थान चैनल को सब्सक्राइब करो।